जो है वो काफी समय से हिचकेश प्रशांत पुगुन प्रभु जी के आश्रम में जुड़े हुए हैं। अपने पूरे परिवार को इन्होंने भगवान की सेवा में लगाया है। स्वयं भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और हमेशा प्रसन्नता पूर्वक हर जगह हर सेवा में उपलब्ध हो रहते हैं। तो प्रभु जी बड़ा ही सुंदर वे में अपने पूरे परिवार के साथ भक्ति संलग्न है। तो ऐसे सुंदर भक्त के मुखारबिंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे हम कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गौरव भोला प्रभु जी से कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन में जो श्रील प्रभुपाद का कोट है वो हम सबको समझाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग मी सेवा टुडे। और मैं प्रशांत प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोगों की वजह से हमें कुछ भगवान के बारे में बोलने को मिल जाता है, तो अदरवाइज़ हमारे में कोई योग्यता नहीं है। बस आप सब भक्तों के माध्यम से ही हम सब ये सब कुछ बोल पाते हैं, वैष्णव कृपा से ही बोल पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वांछा कल्पतरु कृपा से प्रजापति नाम पावन वैष्णव नमो नमः। शिला प्रपात जी जय। तो प्रपात जी का आज का जो कोड है, इफ़ दे वांट टू इंस्टेड on touching your feet and there is no other way to avoid it, you can simply remember that your preceders, acharyas and spiritual master and accept them and return namaskar with the folded hand. That is Vaishnav etiquette. तो प्रभु जी प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें, यदि कोई आपके चरण स्पर्श करने का आग्रह करता है और अगर उसे रोका ना जा सके तो अपने पूर्ववर्ती आचार्य और आध्यात्मिक गुरु को नमस्कार स्मरण करके उनको नमस्कार स्वीकार कर सकते हैं। यही वैष्णव मर्यादा शिष्टाचार है। ये लेटर लिखा अच्युतानंद जी को प्रभुपाद जी ने 11 अप्रैल 1970 में। अब ये एक्चुअली क्या वैष्णव किस भाव में क्या लिखे जाते हैं, तो उसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पहले वाला भी हमें समझना चाहिए। तो मैंने लेटर थोड़ा सा निकाला था कि उन्होंने ये स्टार्ट किया इफ़ दे वांट, यदि, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो मैं इसमें पढ़ रहा था तो लेटर में पहले लिखा है उन्होंने अच्युतानंद जी को, द प्रोसीजर इज़ क्वाइट एडमिटेड दैट यू डू नॉट एक्सेप्ट invitation in the fashionable meeting and you lecture exclusively. That is very nice. You do not allow anyone to touch your feet. That is very good attitude. But उसके बाद स्टार्ट होती है if they want to instead. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनको पहले कि ये बड़ा अच्छा है कि आप जो है फैशनेबल मीटिंग अटेंड नहीं करते हो और क्या कहते हैं सिर्फ लेक्चर ही प्रवचन देते हो। ये बहुत अच्छा है और आप किसी को अपने पाँव भी छूने नहीं देते हो। यही एटीट्यूड जो है अच्छा है। तो उसमें प्रभुपाद जी सीधा सीधा हमें वैष्णव एटिकेट के बारे में बता रहे हैं कि एक वैष्णव को क्या एटिकेट होना चाहिए, उनकी विनम्रता क्या होनी चाहिए, गुरु परंपरा को स्वीकार करके ही हम स्मरण करना चाहिए। अब उसका जीता जैसा एग्जाम्पल हमारे सामने लाइव है। हमारे शिक्षा गुरु हृदय प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, मैंने देखा कथाओं में जब वो व्यास आसन पे या लेक्चर देते हैं तो सबसे पहले वो लेक्चर देने से पहले व्यास आसन को प्रणाम करते हैं, फिर लेक्चर देते हैं। लेक्चर देने के बाद जो है वो जब व्यासन से उतरते हैं नीचे फिर वो व्यासन को प्रणाम करते हैं। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि काफ़ी सारे जो भक्त प्रभु जी से मिलने आते हैं वो प्रभु जी के जो फीट है वो प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु जी का एटीट्यूड कैसे होता है, कितना विनम्र होता है। प्रभु जी हाथ जोड़ के ऐसे कहते हैं हरे कृष्णा। तो प्रभु जी भी जो है अपने गुरु महाराज जी को, प्रभुपाद जी को, गुरुतेचार्य को स्मरण करते हैं और बताते हैं कि भाई ये मतलब मन ही मन में सोचता है कि ये सब मेरे लिए, मेरा किया नहीं है, ये मेरे जो भी है मेरे पूर्वोत्तराचार्यों की, प्रभुपाद जी की और मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है कि मैं ये सब मुझे ऐसे मिल पा रहा है। तो हम देखते हैं कि लाइव एग्जांपल हमारे सामने है प्रशांत प्रभु जी का ही है कि वो कैसे वैष्णव एटिकेट करते हैं। हम उनके साथ पर्सनल यात्राओं में भी गए हैं प्रभु जी के साथ बहुत बारी, तो हमें वहाँ भी देखने को मिलता है कि प्रभु जी कैसे प्रसाद पाते हैं, कैसे भक्तों से मिलते हैं। तो वैष्णव एटिकेट कैसे होता है, तो हम किससे सीख सकते हैं? प्रभुपाद जी तो है नहीं हमें सिखाने के लिए, तो अब ये परंपरा से ही आ रहा है ना, प्रभुपाद जी से आ रहा है, उनके शिष्यों को आ रहा है, उनके शिष्य से उनके शिष्यों को आ रहा है। तो हम प्रशांत प्रभु जी हमारे बीच में ऐसे माध्यम से, गुरु परम के माध्यम से हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं वैष्णव एटिकेट के बारे में। अब भगवान ने भी अर्जुन को यही बात बताई है। 4.2 जो हम भगवद गीता का देखते हैं, एवं परंपरा तो प्राप्तम एवं राजऋषियो विद्यो। ये जो इस प्रकार का जो
परम ज्ञान है वो हमें गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है, या राजर्षियों ने इस विधि को समझाया है कि हमें गुरु परंपरा से ही प्राप्त होते हैं। अगर हम देखते हैं उसके बाद गुरु परंपरा में हमारे परंपरा में आते जब हमारे भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब वो आए तो उन्होंने भी अपने शिष्ट काष्ट में ये बताया, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो हमें क्या करना है कि मिथ्या अहंकार की भावना को त्याग के, है ना, शून्य होके रहकर दूसरों को सदा ही मान देना है। तो ऐसे ही होना चाहिए। विनम्रता कैसे आएगी, तृणा देवी सनिचेना, तृण से भी हमें जो है बताया उन्होंने कि छोटा होना है। और अगर हम आगे देखते हैं तो इसी परंपरा में आगे जाके फिर शिला रूप गोस्वामी जी आए, है ना, उन्होंने भी उपदेशामृत के तीसरे श्लोक में यही बताया कि हमें जो भक्ति के 6 विधियाँ होती है आगे बढ़ने के लिए होती हैं, 6 चीज़ें बताई गई है उन्होंने विधियाँ आगे करके, उत्साह, निश्चय, धैर्यता, तत्त कर्म वितर्म प्रवर्तन, संग त्यागो सतावृतो, षडवी भक्ति प्रसिद्धि। तो ये इसमें बताया सतावृतो, सतावृतो का मतलब होता है पूर्वती आचार्य के पद चिन्हों का अनुगम करना। तो वही प्रभुपाद जी पर बोल रहे हैं कि पूर्वती आचार्य को स्मरण करना चाहिए हमेशा। शिला रूप गोस्वामी जी भी वही बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को वही बताया है। तो इसलिए और इसी परंपरा में आगे चल नरोत्तम ठाकुर भी जो अपनी प्रार्थना करते हैं वो भी यही कहते हैं, तंदेरे चरण से भी भक्त सनेवास, कि व्यक्ति को शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए। और पिछले आचार्यों को जो हमारे षड गोस्वामी हैं, जैसे शिला रूप गोस्वामी हैं अर्थ और क्या कहते हैं, उनके नियमित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। शिला सनातन गोस्वामी है, शिला जीव गोस्वामी है, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी है, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है। तो हम इन सब जो हमारे षड गोस्वामी है इनका हमें पद चिन्हों को अनुगम करना चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो प्रभुपाद जी भगवान ने भी बताया है विनम्रता के बारे में, वैष्णव के बारे में, 13.8 है, हाँ 8 से 12 में श्लोक है जो जिसमें 24 गुण बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले विनम्रता ही अनामितवन बनाया, अमानितम बनाया गया, विनम्रता बताया गया, पहला ही गुण बताया गया विनम्रता। तो भगवान ने पहले ही घोषित कर दिया था कि विनम्रता सबसे पहला गुण विनम्रता ही है। तो हमें सब जो है विनम्रता से सभी से व्यवहार करना चाहिए। और प्रभुपाद उन्हीं गुणों का पालन करते करते इस कोर्ट में हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं ये सब चीज़ों के बारे में। यदि कोई आपके चरण शब्द का आग्रह करता है तो रोका न जा सके तो पूर्वती आचार्यों का स्मरण करके उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो हमें जो है अहंकार से मुक्त होकर स्वयं को भगवान का सेवक मान के, है ना, और हर सम्मान और भगवान हर जो भी हमें सम्मान मिलता है तो हमें उसको भगवान और पूर्वती आचार्यों को देना चाहिए कि भाई ये हमारी कृपा से, आप सबकी कृपा से हुआ है, ये हमारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। हमें जो भी ये प्राप्त हो रहा है सम्मान वो सब भगवान और आचार्यों की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। तो यही सब चीज़ें प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं। तो एक बार एक एग्जाम्पल मेरे को और याद आ रहा है, प्रशांत प्रभु जी का ही, हमें प्रशांत प्रभु जी ने हमें बताया था कि एक बारी वो किसी सन्यासी को प्रणाम कर रहे थे महाराज जी को, और फिर प्रशांत प्रभु जी ने प्रणाम किया तो फिर उन्होंने भी प्रणाम किया। तो प्रशांत प्रभु जी ने पूछा कि मैंने तो आपके, भाई आप महाराज जी हैं तो मैंने इसलिए आपको प्रणाम किया, इतने शुद्ध वैष्णव हैं, उच्च कोटि के वैष्णव हैं, तो आपने मुझे क्यों प्रणाम किया। तो प्रशांत प्रभु जी ने बताया कि उन महाराज जी ने बताया कि मैंने आपके अंदर बैठे हुए जो है परमात्मा को प्रणाम किया, गुरु परंपरा को प्रणाम किया है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। तो मुझे जितना समझ आया प्रभु जी मैंने बताया। हरे कृष्णा, कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप नहीं प्रभु जी, कोई त्रुटि नहीं है प्रभु जी, आपने तो इतना सुंदर वे में इस कोट को समझाया है जिसमें कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हमें किसी का प्रणाम जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये पाँव छू के प्रणाम करने वाली जो प्रथा है ना प्रभु जी, ये हम भारतीयों में ज्यादा है। विदेशी लोगों के लिए जब प्रभुपाद ने उन्हें प्रणाम करना सिखाया कि कैसे वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, तो ये चैलेंज विदेशों में नहीं आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे प्रणाम किया जाता है। वो तो हैंडशेक करना जानते हैं, जबकि और बाकी किसी कल्चर में है ही नहीं इस तरह से कि पाँव छू के प्रणाम करने वाली जो चीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कल्चर में, सनातनी कल्चर में ही पाँव चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो इसलिए ये चैलेंज इंडिया में प्रचार करते समय और इस साइड में प्रचार करते समय ज्यादा आता है। भारतीयों को प्रचार करने में ज्यादा ये प्रॉब्लम आता है।
तो प्रभुपाद ने उसका भी बड़ा सुंदर सॉल्यूशन दे दिया। पर आज जैसा कि आपने बिल्कुल सही भगवत गीता और भक्ति रसामृत सिंधु और यहाँ तक कि नरोत्तम दास ठाकुर से भी आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं कि हमें भगवान के चरणों के शरण, हमारे इंडिया में कंसेप्ट ये प्रभु जी भी हमेशा प्रशांत मुनि जी बताते हैं कि चरण स्पर्श करने से हमें लगता है कि हम बहुत कुछ बहुत आशीर्वाद मिल गया, बहुत कृपा मिल गई, ये हो गया। लेकिन प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि वैष्णवों का या जिसको भी हम श्रद्धा करते हैं उनके वचनों को सुनना ध्यान पूर्वक और उसके जीवन में अपनाने से वो कृपा है, जी ना कि सिर्फ चरण स्पर्श करने से कृपा होती है। तो कृपा अगर पानी है तो चरण पकड़ के नहीं होगा, ये चरण पकड़ना होगा, उनकी वाणी को पकड़ना ही चरण पकड़ना है। श्रवण करना। यस, कान के माध्यम से। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये हमारी संस्कृति में है कि कोई भी बड़े आते हैं, कुछ भी आते हैं तो उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो आपने बड़ा ही सुंदर वे में एक्सप्लेन किया प्रभु जी। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। साथ ही मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि आज हमारे गौरव भोला प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है, आज उनका जन्मदिन भी है। तो हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको स्वस्थ रखे, आपको इसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगा के रखे और साथ ही साथ आपके और हजारों ऐसे जन्म हो, लेकिन ये जन्म आपका जन्मदिन मनाए हम लोग, लेकिन ये जन्म आपका अंतिम जन्मदिन हो। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर वे में एक्सप्लेन किया है। साथ ही मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा तृप्ति माता जी से, क्योंकि माता जी भी प्रिपेयर्ड थी आज के लिए, लेकिन माता जी ने बोला कि नहीं आगे गौरव प्रभु जी का बर्थडे है तो आज वही करेंगे जब पाठक। तो मैं उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर कोऑपरेशन। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर हरे कृष्णा। तो थैंक यू गौरव बोला प्रभु जी। very nicely you explained this Vaishnav Sadachar, that whosoever paid obeisances to us, जो कोई भी हमको प्रणाम करते हैं वो हमको अपने गुरुजनों को, वैष्णवों को देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही सिद्धांत है और हम उस लायक भी नहीं है। आज हम रोड पर निकलते हैं तिलक लगा के तो लोग हमको प्रणाम करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे गुणों को प्रणाम कर रहे हैं, परंतु वो श्रील प्रभुपाद और गौड़ीय वैष्णव आचार्य चले हैं उस रोड के ऊपर, उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने जन जन में प्रचार किया है, तो आज वो सोचते हैं कि हम भी उनके जैसे होंगे, इसलिए हमको प्रणाम करते हैं। तो हमारे अपने कोई गुण नहीं है और ये बात केवल बोलने के लिए ना रहे, अपने निज जीवन में हम इसको अपना सकें। बिकॉज होता क्या है कि हम लोग ये सब लेक्चर तो देते हैं, वी शुड बी ऑलवेज टॉक, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है तो हम लोग, कोई हमें प्रणाम करे तो हम बोलते नहीं 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 नहीं, लेकिन कोई ना करे तो बोलते देखो कैसा कैसा आदमी है, हमको प्रणाम भी नहीं किया। हमको पूरा लग जाता है। तो गौरव प्रभु ने बहुत सुंदर बताया है और प्रभु जी का जन्मदिन है आज। हम प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो विनम्रता पूर्वक जैसे वो लगे रहते हैं हमेशा। और संजय प्रभु ने तो आज लिखा भी है कि जहाँ प्रभु जी हैं वहाँ गौरव प्रभु जी रहेंगे उनके साथ सेवा में। तो ये बात सच है, प्रभु जी बहुत सेवा में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं he finds opportunity to serve personally। तो ये उनका बड़ा अच्छा भाव है। समय नहीं रहता है, वो जब भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी रहते हैं तो उनको रहता है कि मैं प्रभु जी के संपर्क में रहूं और ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं। तो अभी वो गीता क्लासेस भी लेते हैं और अपना भक्तों को जोड़ रहे हैं अपने साथ में, ग्रुप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और माता जी प्रभु जी का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है, and that's why they are coordinating many other people. So I pray गौरव भोला प्रभु from my heart। आज राधा गोविंद कैलकाटा टेम्पल में आज अंतिम भागवत सप्ताह का अंतिम दिवस है। तो कल रात को बड़ी अद्भुत घटना हुई। सारे डिवोटीज जो थे, ब्रह्मचारी, वो गए हुए थे कैंप में और कल रात को ही वो सब लौट करके आए।